नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। लगातार अयोध्या से हम आपके तक कवरेज पहुंचा रहे हैं। और अगर इस अयोध्या नगरी की बात की जाए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की नगरी की बात की जाए, तो 495 सालों के संघर्ष के बाद फिर से भगवान श्री रामचंद्र जो हैं वो अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं 22 जनवरी को। पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है और साथ ही साथ चर्चा भी चल रही है इस समय। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये पीढ़ी बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली है कि अपनी आंखों से जो है भगवान रामलला को मंदिर में विराजमान होते हुए देखेगी, लेकिन इसके पीछे अगर बात की जाए, दर्जनों पीढ़ियां जो हैं उन्होंने संघर्ष किया है, अपना बलिदान दिया है इस श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए। इस समय मैं अयोध्या में ही मौजूद हूं और एक ऐसे परिवार के साथ मौजूद हूं जिनका बलिदान जो है किसी भी कीमत पर कम नहीं आंका जा सकता। जी हां, सब जानते हैं 1990 में अक्टूबर नवंबर का जो समय था, अयोध्या लहूलुहान थी। कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी उस समय राज्य सरकार, मुलायम सरकार की तरफ से। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कंडीशन की, तो ऐसे हालात थे कि इतनी बर्बरता पूर्ण तरीके से पुलिस ने कार सेवकों पर हमला किया, किसी के पैर में गोली नहीं मारी गई। गोली कहां मारी गई? सीने में गोली मारी गई, सर पर गोली मारी गई। और जो हमें कभी कभी युद्ध क्षेत्र में भी देखने को नहीं मिलता, वैसे यहां हालात थे। किसी को जो है यहां पर उसके बाद जो शहीद हो गए उनको भी अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया। हमारे साथ इस समय मिश्रा परिवार के सदस्य मौजूद हैं। रमेश चंद्र मिश्रा, जो यहीं से 15 किलोमीटर दूर नवाबगंज के रहने वाले, उस समय कार सेवकों के साथ आ रहे थे अयोध्या में कार सेवा के लिए, लेकिन पुलिस ने गोलियां चलाई और उन्होंने अपना बलिदान दे दिया इस श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए। हमारे साथ इस समय उनके बेटे दिवाकर मिश्रा मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं पूरा प्रकरण। दिवाकर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो ये बताइए, 30 अक्टूबर 1990 की ये घटना है। क्या कह करके पिताजी घर से गए थे? आप कितने वर्ष के थे? क्या था उस समय पूरा वाक्य? उस समय वो मंदिर के लिए निकले थे सुबह ही। कहे हम जाएंगे, आज ज़रूर मंदिर जाएंगे, सब लोग जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। और बताए कुर्ता धोती पहन के निकले थे और पूरी तैयारी के साथ निकले थे। और कार सेवक भी थे, बाहर से भी आए थे, वो भी साथ निकले सब लोग। काफ़ी लोग गांव के प्रधान जी भी हमारे सब सब निकले और गए। फिर जब दोपहर को पता चला गोली चली है, दोपहर में करीब, अब समय नहीं याद है मौके पर, लेकिन गोली चली। ये हुआ कि गोली चली, वहाँ भगदड़ मची है कुछ। तो हम लोग डरे उस समय कि हो सकता है क्या हो, भगवान जाने। लेकिन शाम को सब लोग वापस आने लगे अपने घर को, तो काफ़ी लोग आ गए। हमारे पिताजी नहीं आए लौट के। तो हमारी माता जी ने कहा कि जाओ देखो, पता करो। तो हम और हमारे चाचा थे, दोनों लोग साइकिल द्वारा गए वहाँ पर सरजू पुल पर। फिर रात 11 बजे तक वहीं रहे। वहाँ से उस पार नहीं जाने दिया गया, कहा कर्फ्यू लगा है, नहीं जा पाओगे आप लोग, कोई नहीं जाता है वहाँ, नहीं जा पाएगा। तो हम लोग फिर लौट आए रात में। फिर आए सुबह सुबह, फिर प्रधान जी के पास गए हम कि पिताजी हमारे नहीं आए, क्या हुआ? कहे हाँ भैया, गोली चली है, लेकिन हमको मिले नहीं कहीं पे। फिर दोबारा अभी हो सकता है आ जाएं, लौट के आ जाएं। तो हम लोग फिर नहीं मन माना। माता जी हमारी बहुत दुखी थी। वो कहीं नहीं, फिर जाओ। फिर गए हम लोग। तो एक हमारे चाचा रहते थे अयोध्या में, तो हुआ हो सकता है उनके यहाँ गए हों, चलो वहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे आए सरजू पुल पे, तो फिर नहीं जाने दिया पुलिस वालों ने। लेकिन बहुत हाथ पैर जोड़े तो दो लोगों को जाने दिया, साइकिल द्वारा आए हम लोग। यहाँ पता चला हमारे चाचा अपने रिश्तेदारी में चले गए हैं। और तो वहाँ निराश हो गए। उसके बाद हम लोग कहे चलो घर चलते हैं, कुछ पता ही चलेगा, हो सकता है लौट के गए हों या अभी आएंगे। आए, रास्ते में पता चला कि उनको गोली लग गई है। और उनको पास बनाए दरोगा जी ने, थाना इंचार्ज, वो कहे कि आप 7 लोग जा सकते हैं। तो जीप थी प्रधान जी की, उसी से हम लोग निकले वहाँ पे उनको लेने के लिए। यहाँ आए तो काफ़ी यहाँ मशक्क़त करनी पड़ी। सब पत्थर पड़ा था, पूरे सड़क पे पत्थर पत्थर पड़ा था। सब हटा हटा के किसी तरह आए। यहाँ पे आए तो पोस्टमार्टम हाउस गए, वहीं पता चला वहीं बॉडी गई है। वहाँ गए जब, तो 6 लोग थे, 6 में 5 की बॉडी एक गाड़ी पे रखी थी और हमारे पिताजी की एक गाड़ी पे अलग रखी थी। तो ये हुआ, वो 5 के पहुँच गए थे परिवार वाले, हम लोग पहुँच नहीं पाए थे। तो ये हुआ कि वही होगी। तो गए देखे, हमारे चाचा जो थे, गए देखे, पता चला वही हैं। तब
उस ये हुआ कि ले जाइए आप। हम लोग वहाँ से लेके चले आए, यहाँ रात हो गई। उसके बाद सरयू पुल पे खड़े थे हम लोग, काफ़ी देर तक ये हुआ। दरोगा जी कहे उधर नहीं जा पाओगे आप लोग, जो अधिकारी थे मौके पर नहीं जाने दिए। काफ़ी देर बाद करीब 9 के ऊपर होने लगा, ये हाथ पैर जोड़े लेकिन नहीं, उधर नारा लगने जय श्री राम का कार सेवक लोग उस पार थे जमा, नारा लगाने लगे। तो ये हुआ कि और विवाद होगा, नहीं जाने दिया। तब पार्थिव शरीर लेकर भी नहीं आने दिया। नहीं जाने दिया, पार्थिव शरीर लेकर। उनकी माता जी थी, देख लेंगी, और घर वाले देख रहे, हमारे छोटे 3 भाई थे वो भी देख लेते, लेकिन नहीं ले जाने दिया उनको। तब ये हुआ, कुछ देर फिर बैठे रहे वहीं पर इधर उधर अपना सब लोग। अब उसके बाद कोई अधिकारी आए, कहे चलिए लाश बॉडी जला दीजिए, नहीं तो हम इसको नदी में फेंक देंगे। तो ये पुलिस अधिकारी की तरफ से कहा गया रात में ही। रात में कहे इसी टाइम आपको जलाना। हम कहा सुबह जलाए, कहे कुछ नहीं हम जानते, आप नहीं जलाओगे तो हम यहीं फेंक देंगे इसको सरजुई में। तो ये हुआ, मजबूरन जलाना पड़ा। तो हमारे साथ पुलिस वाले आए घाट, जब लाश जलने लगी तब वो लोग चले गए। तो यानी कि अंतिम संस्कार भी जो हमारी पद्धतियां हैं कि सूर्य जिस समय सामने रहता है उस समय किया जाता है, वो भी कुछ नहीं करने दिया। रात में जलाने का विधान नहीं, लेकिन मजबूरन जब मजबूर हो गए हम लोग, माता जी थी हमारी मौके पर, साथ में हमारे थी। तो हम कहा माता जी हैं, हम हैं, लाओ अब करना पड़ेगा, मजबूर हो गए हम लोग। ये हुआ कि नहीं जलाओगे तो फेंक देंगे, तो इससे अच्छा है जला ही दिया जाए। तो मजबूरन जलाए रात में हम लोग। उसके बाद क्या स्थिति थी परिवार की? उसके बाद भी लगातार कार सेवा चलती रही और फिर 2 साल के बाद जो है बड़ी कार सेवा हुई, पूरा ढांचा जो है गिरा दिया गया। घर में क्या स्थिति थी उस समय? घर में बहुत ख़राब स्थिति थी हम लोगों की, लेकिन उनका आशीर्वाद था, लेकिन और सब लोग सहयोग प्राप्त होता था। गांव के सब लोग को, घर के परिवार के जो से सब ढांढस देते थे और मदद भी करते थे, बात नहीं है। उनका कार्यक्रम तेरही का कायदे से हुआ, जो होना चाहिए इस तरह, जो बताया गया उस तरह किया गया, हम लोग किए। अब छोटे थे, जो बताते थे वही करते थे हम लोग, और कुछ जानकारी बहुत उसके उसके बाद अगर बात की जाए तो परिवार की कैसे सहभागिता रही? क्योंकि लगातार जो है 2019 तक, जब तक निर्णय नहीं आया कोर्ट से, कुछ ना कुछ संघर्ष जो है यहाँ पर चलता रहा। संघर्ष यही रहा कि हम लोग का यही हो कि अब वो तो लौट के आएंगे नहीं, लेकिन अगर उनका सपना साकार हो जाए, मंदिर बन जाए, तो बहुत बड़ी कृपा हो जाए भगवान की। लेकिन वो समय आ ही गया, ये सरकार आ गई, अपना निर्णय आ गया माननीय सुप्रीम कोर्ट का। उम्मीद तब बन गई कि अब बन जाएगा मंदिर। इसमें यही से उम्मीद बन ही जाके हम लोगों की कि अब उनका सपना साकार हो जाएगा। वो नहीं है, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ अपना वो उनको होगा, खुशी होगी उनको कि मंदिर बन रहा हमारे। क्योंकि अगर बात की जाए आपके पिता के साथ साथ अनेकों ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले 495 वर्षों में संघर्ष किया, ये बलिदान दिया और अब मंदिर बन करके तैयार है, जिसके लिए इतना बलिदान दिया गया। और 22 जनवरी को जो है भक्तों को सौगात मिल जाएगी मंदिर की। तो अब जो है परिवार में क्या बातें होती हैं, क्या ट्रस्ट की तरफ से बुलाया गया, क्या तमाम चीजें? बहुत खुशी होता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी है, भगवान कृपा है, बहुत ही बड़ी खुशी है। और बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ है। हम लोगों को तो पता चल गया, लेकिन बहुत परिवार ऐसे भी होंगे कि उनको पता ही नहीं चला कि हमारे पिताजी या लड़का हमारा कहाँ गया, क्या हुआ, कुछ आज तक पता नहीं चला। बस अंदाज़ा लगाते हैं सब लोग, ये होगा वो होगा, लेकिन बहुत लोग इसके पीछे चले गए, प्राण गंवा दिए हैं। क्योंकि उस समय ना फोन थे ना कुछ था, आप तो 15 किलोमीटर दूर थे, तब भी आपको इतनी ज्यादा जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जी, हम तो जान लीजिए हाँ 15-20 किलोमीटर के अंदर ही थे, लेकिन बहुत लोग बाहरी लोग आए थे, उन लोगों का वो बीती होगी। अब अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं कि वो पता ही नहीं चला होगा उन लोगों को कहाँ गए, कहाँ क्या हुआ क्या। बहुत लोग नहीं लौट के गए हैं घर पे, शहीद हो गए हैं बहुत लोगों को फेंक दिया गया होगा इधर उधर, ये भी हुआ होगा। अब इतना जो हुआ, उस समय ये हमने भी जो पढ़ा है, जो तमाम चीजें सामने आई हैं कि पुलिस की तरफ से सीने में गोली मारना और जो मदद करने आ रहे थे, घायलों को उठाने आ रहे थे, उनको भी नहीं उठाने दिया। और ऐसा जब युद्ध क्षेत्र में भी जब विराम लगता है तब भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, जो हालात उस समय अयोध्या में थे। और उस समय हालात यही थे कि किसी तरह अब वो आदेश हो गया, गोली चलाइए, गोली चलने लगी, अपना जो आया सामने वो चला गया, अपना प्राण गंवा दिया। जी, तो अभी 22 जनवरी के लिए क्या तैयारियां हैं? 22 जनवरी को बुलाया गया आपको, क्या परिवार का कहना है, जाएंगे वहां पर? जाएंगे हम लोग, और आया है निमंत्रण पत्र।
हम लोग जाएंगे वहाँ पे। बहुत खुशी की बात है इसके लिए, बहुत बहुत। एक बार दर्शकों को वो निमंत्रण पत्र जो है वो एक बार दिखाएंगे जी। तो ये उन सौभाग्यशाली परिवारों में से एक हैं जिनको निमंत्रण मिला है ट्रस्ट की तरफ से, क्योंकि सब जानते हैं कि जो कार सेवा में है और जिन्होंने बलिदान दिया खास तौर पर, उनको जो है यहाँ पर याद करना बेहद ज़रूरी था और ट्रस्ट ने वही कि आप देख सकते हैं निमंत्रण जो है वो यहाँ पर इनको मिला है। श्री दिवाकर नाथ मिश्रा जी, इनका नाम जो है वो यहाँ पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। अभी कैसा देख रहे हैं आप? अभी इसके अलावा कार सेवक पुरम बना और जो भी बलिदानी हुए उनको कहीं ना कहीं जो एक श्रद्धांजलि जो है वो दी जा रही है ट्रस्ट की तरफ से। हाँ, दी जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। क्योंकि एक हमने सुना कि द्वार भी बनाया गया पिताजी के लिए, एक द्वार का निर्माण गांव के पास किया गया है। जी हाँ, एक गेट लगा है उनके नाम का, स्मृति द्वार लगा है। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का है चित्र, मुख्यमंत्री जी का, योगी जी का है चित्र, और माननीय सांसद जी का चित्र है, राजा भैया कीर्तिवर्धन सिंह का, माननीय रमापत शास्त्री का चित्र है, और पिताजी के नाम द्वार लगा है गांव के, हमारे जहाँ से सड़क जाती है उसी के वो। क्योंकि आने वाली पीढ़ियां देखेंगी उस गांव के, आसपास के गांव की, जब भी जाएंगी उस गांव में तो द्वार पर जब नाम पढ़ेंगे उनका तो उससे कहीं ना कहीं पूछेंगे अपने पेरेंट्स से कौन थे, क्यों इनके नाम का द्वार है। तो कैसे आप देखते हैं ये जो द्वार जो है वो एक बहुत छोटा सा, बलिदान के सामने एक बहुत छोटा सा इसको श्रद्धांजलि जो है कहा जाएगा, कैसे देखते हैं सरकार के? बहुत सम्मान की बात है, सरकार द्वारा जो दिया गया बहुत अच्छी बात है। और ये एक निशानी हो गई कि अब फला गांव के हैं और इसी गांव के थे वो, किसी को पूछना नहीं है, बस ये बता दीजिए कि उस वहाँ गेट लगा है, वहीं है उनका घर है, आसानी सब लोग पहुँच जाएंगे। और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि उनको याद किया गया, अभी याद कर रहे हैं, बीच बीच में याद भी कर रहे हैं। जो सरकार आई बीजेपी की, वो हमेशा याद की है, ये बात नहीं है, हमेशा याद करते रहते हैं। जी, एक आखिरी कमेंट, आपने कहा बीजेपी सरकार तो याद कर रही है, लेकिन जो इतनी बर्बरता हुई उस समय की, जो सरकारों ने इतनी बर्बरता की, उसके बाद जो है सवाल उठने लगे, भगवान राम पर सवाल उठने लगे कि ये सब तो काल्पनिक हैं, ये सब तो कभी हुए ही नहीं, ये सब कल्पना मात्र हैं। तो उस समय कैसा जो है घर वालों को लगता था, क्या ठेस पहुंचती कि जो बलिदान दिया और उस पर इतना सवाल उठा रहे, और आज वो यहाँ पर चाह रहे हैं कि हमें बुलाया जाए, अब राम मंदिर के निर्माण जब हो गया है हमें बुलाया जाए, सरकार की तरफ से निमंत्रण दिया जाए। अब वो तो उनके, वो लोग जाने, अब हम क्या बताऊँ उसमें, लेकिन उसमें हम कुछ नहीं कह पाएंगे उसके लिए, अब वो अलग बात है। लेकिन अब जो हुआ उस समय और इस समय का अंतर दूसरा बात है। उस समय दुख की बात थी, इस समय खुशी की बात है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये क्षण आया उनके द्वारा, भगवान कृपा हुई उनके ऊपर, और पूरे हिंदुस्तान, पूरे सनातन धर्म के ऊपर कृपा हुई, भगवान की मंदिर बन रहा है, सब आ रहे हैं, सब दर्शन करेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा माहौल, सब कुछ बड़ा अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये आपने सुना हमारे साथ दिवाकर मिश्रा जी को, वो अनकही, वो अनसुनी कहानियां जो कहीं ना कहीं अयोध्या के इतिहास में दर्ज हैं कि कैसे आज तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनकर तैयार है, लेकिन इसके पीछे का जो संघर्ष रहा है, जो बलिदान रहा है, जो लोगों ने अपना, अगर कहा जाए तो अपना जीवन जो है वो त्याग कर दिया, अपने जीवन का जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा, अगर बात की जाए, सेक्रीफाइस कर दिया इस श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए, वो आज बनकर तैयार है। तो उनके परिवार के सदस्यों से भी बात की कि कैसा उनका योगदान रहा और परिवार के सदस्यों का क्या कहना है। और आप देख सकते हैं ट्रस्ट की तरफ से वो सम्मान जो है वो दिया जा रहा है, जो भी कार सेवा में वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनको भी 22 जनवरी का न्योता दिया गया है।